सो हाय गाइज, एक बार फिर से हाजिर हूँ न्यू एपिसोड के साथ। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, लिहान के फैमिली को मारने वाले वे सभी इमोर्टल उसके सामने आ जाते हैं, जिसको मारने के लिए लिहान बाहर आता है, वह भी अपने किंग ऑफ हेल के अवतार में। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हम उन सभी को देखते हैं जिन्हें लिहान धमकी दे रहा होता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और तभी लिहान गुस्से में अपने स्वॉर्ड के मल्टीपल स्लैश से एक साथ अटैक करता है, जिससे कि ऐसा लगता है कि वह एक साथ इन सभी इमोर्टल्स को मार देगा, क्योंकि यह स्लैश काफी ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा होता है। लेकिन इस अटैक के कारण वह सभी इमोर्टल मरते नहीं है, बल्कि वाटर में कन्वर्ट होकर फिर से जिंदा हो जाते हैं। जिसे देखने के बाद इमोर्टल फेरी बोलने लगती है कि यह एक ऐसा टेक्निक है जिसमें कल्टीवेटर बारिश का सहारा लेकर खुद को पानी में कन्वर्ट करता है अटैक से बचने के लिए, और यह बारिश का सहारा लेकर हर अटैक से बचेगा, जो इसके लिए काफी एडवांटेज होगा। इसीलिए तो इमोर्टल के आने से यहाँ बारिश होने लगा। तभी फिर हो जाता है जब भी लिहान किसी भी इमोर्टल को मारता तो वह तुरंत ही पानी में कन्वर्ट हो जाता। यह सब देखकर इमोर्टल फेरी बताती है कि तुम्हें इस टेक्निक को समझना होगा, क्योंकि यह सब बारिश के वजह से काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, जिसे मारना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जब तक यहाँ पे बारिश होता रहेगा तब तक यह काफी ज्यादा पावरफुल रहेंगे और तुम इन्हें जान से नहीं मार पाओगे। और तुम्हें इसके टेक्निक को अच्छे से देखना होगा, क्योंकि यह टेक्निक कोई खास टेक्निक है जिसे यूज करना ये काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। इधर लिहान जितना चाहे कोशिश कर ले, वह इन इमोर्टल को नहीं मार पा रहा होता है, क्योंकि जैसे ही उन पे अटैक करता यह पानी में कन्वर्ट हो जाते थे। फिर भी लिहान उन सभी के ऊपर गुस्से में अपने स्वॉर्ड से अटैक कर रहा होता है और उन्हें मारने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो फिर से जिंदा हो जाते थे, क्योंकि यह टेक्निक कुछ खास और मिस्टीरियस था, जैसा लिहान आज तक ले नहीं देखा होता है। पर तभी सभी इमोर्टल पानी से बाहर निकलते हुए लिहान के ऊपर एक साथ अटैक करते हैं, पर लिहान अपने ऊपर एक शील्ड बनाकर सभी से बच जाता है और फिर अपने अटैक के जरिए उन सभी को दूर हटा देता है। पर वह इमोर्टल इतने आसानी से उसे नहीं छोड़ने वाले थे, इसीलिए वो वाटर फॉर्म से फिर से कन्वर्ट होकर उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हैं। पर लिहान काफी ज्यादा गुस्से में अपने स्वॉर्ड स्लैश के मल्टीपल अटैक को एक्टिवेट करके उन सभी को एक साथ ही काट देता है, मगर वह फिर से पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे लिहान को कुछ समय मिल जाता है। फिर उसके बाद इमोर्टल फेरी उसके सामने आते हुए बताने लगती है कि तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम इन सबको नहीं मार पाओगे। जब भी तुम इनको मारते हो तो ये थोड़ी देर के बाद पानी से इंसान में कन्वर्ट होते हैं, इसीलिए तुम्हें इन्हीं समय के बीच में इन्हें मारने का तरीका खोजना होगा। और तभी वह सभी इमोर्टल फिर से पानी से अपने रियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि 5 इमोर्टल होते हैं, क्योंकि लिहान ने पहले ही 2 इमोर्टल्स को मार दिया होता है। पर तभी वो पांचों इमोर्टल्स अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वाटर चैन की मदद से लिहान के पैर को पकड़ लेते हैं और अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर लिहान भी कोई कम नहीं था, वह अपने डिवाइन पावर से उन सभी चेन को तोड़ देता है और जो अटैक उसके तरफ आ रहा था उनको अपने फायर शील्ड की मदद से रोकने लगता है और उसे खत्म करके अपने स्वॉर्ड से काफी पावरफुल अटैक कर देता है, जो कि उन सभी इमोर्टल को एक बार में ही खत्म कर देता है। पर अभी भी वो इमोर्टल जिंदा होते हैं, वह सिर्फ घायल हुए होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिहान यह सारी बातें समझ चुका था कि इनको कैसे रोका जाए, इसीलिए यहाँ का बारिश भी रोक दिया होता है, जिसके कारण सभी इमोर्टल्स का पावर लिमिटेड हो जाता है, जो कि फिर से पानी में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए लिहान उन सभी को चोट पहुंचा पाया, मगर लिहान ने जो अटैक किया था वो भी काफी पावरफुल था। फिर लिहान उन सभी की तरफ बढ़ने लगता है, पर एक इमोर्टल जैसे ही अपने स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है, पर लिहान उसके स्वॉर्ड पे अपने पैर को रख देता है। फिर इसके बाद यहाँ पे इमोर्टल फेरी आते हुए लिहान को बताने लगती है कि लिहान, मुझे नहीं लगता कि यह सभी रियल इमोर्टल है जिनकी तुम्हें तलाश है, मुझे तो यह नकली लग रहे हैं, क्योंकि यह काफी ज्यादा ही कमजोर है। हम जिस इमोर्टल्स की खोज में आए थे वह यह सब नहीं है, वह काफी ज्यादा ही पावरफुल है, यह तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। जिस पर लिहान उसके बातों में हाँ जवाब देता है और फिर बोलता है तो फिर यह सब कौन है, और उसका मुखौटा जैसे ही निकालने की कोशिश करता है, पर तभी यहाँ कोई आसमान से अटैक करता है, जिसे लिहान आराम से डॉज कर लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उन लोगों को जिसने इसके ऊपर अटैक किया होता है, और वह सब रियल 7 इमोर्टल्स होते हैं। लिहान उन्हें देखकर सोच में पड़ जाता है कि मैंने तो 2 को मार दिया था तो बचे 5, तो आखिरकार यहाँ पे 7 इमोर्टल्स कैसे आ सकते हैं। इतना सब जानने के बाद लिहान तो काफी ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है। वह जितना ज्यादा इमोर्टल्स के बारे में जानना चाहता है उतना ज्यादा ही वो फंसता जा रहा है। लिहान काफी सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार यह कैसे हो सकता है। पर तभी लिहान बोलने लगता है कि तुम चाहे जितना भी इमोर्टल्स क्यों ना हो, मैं तुम्हें मार के ही रहूंगा, और फिर वह उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड को तान देता है, जिसे देखकर वह सभी इमोर्टल लिहान के चारों तरफ आकर एक काफी पावरफुल किलिंग फॉर्मेशन बनाने लगते हैं, जो कि सभी के पावर को यूज करके यह फॉर्मेशन कंप्लीट होने वाला था। इस फॉर्मेशन को देखकर इमोर्टल फेरी लिहान को बताने लगती है कि यह फॉर्मेशन काफी ज्यादा ही पावरफुल है। यह फॉर्मेशन मेगवा टावर से जुड़ा हुआ है और यह एक स्टार लेवल का किलिंग फॉर्मेशन है, जिससे बचना काफी मुश्किल है। लिहान तो समझ चुका था कि यह सब मेगवा टावर से रिलेटेड है, पर वह सोचने लगता है कि
यह सब इतनी आसानी से अपनी आइडेंटिटी को कैसे रिवील कर सकते हैं। इन्हें क्या इस बात से कोई डर नहीं है कि अगर मैं इन सब के बारे में जान जाऊंगा तो इनके लिए खतरा बन सकता हूँ। आखिरकार ये ऐसी टेक्निक यूज क्यों कर रहे हैं जो कि इनके पहचान को रिवील कर सकता है। जिस बात पर इमोर्टल फेरी बताने लगते हैं कि अरे बुद्धू तुम समझ नहीं रहे, यह इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इनको लगता है कि यह इस किलिंग फॉर्मेशन के मदद से तुम्हें यहाँ पे जान से मार देंगे, इसीलिए यह अपनी आइडेंटिटी की चिंता न करते हुए इस फॉर्मेशन को बना रहे हैं। तभी फॉर्मेशन से पावर लेकर एक इमोर्टल लीहान के ऊपर अटैक करता है, पर लीहान उसके अटैक के जवाब में उसका एक हाथ ही काट देता है, जिससे वह इमोर्टल बंदा काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। पर वह इमोर्टल बंदा झटके से अपने हाथ को फिर से रीजनरेट कर लेता है। यह सब देखने के बाद फिर से एक इमोर्टल बंदा लीहान के ऊपर अटैक करने को बढ़ता है, पर लीहान उसके स्वॉर्ड अटैक को अपने स्वॉर्ड की मदद से आराम से रोक लेता है और हंस भी रहा होता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी इस किलिंग फॉर्मेशन से पावर लेकर तुम मुझे मार पाओगे। पर तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ ली हाओ फिर से जिंदा हो चुका था। वह यहाँ पे आ चुका था, जिससे देखने के बाद इमोर्टल्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार यह कैसे बच गया और यह तो मर चुका था, आखिरकार यह जिंदा कैसे हो गया। इधर लीहान उसके अटैक को आसानी से डॉज कर उसे बाहर फेंक देता है। इमोर्टल उसके ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, पर लीहान उसके अटैक को फिर से डॉज करते हुए उसे काफी कूल अंदाज में पीटने लगता है। दूसरी तरफ ली हाओ को दिखाया जाता है जो कि उस इमोर्टल बंदे के ऊपर अटैक करता है, पर वह इमोर्टल बंदा अपने ऊपर सील बनाकर उससे बचने लगता है। पर तभी मौका का फायदा उठाते हुए वह इमोर्टल बंदा अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए ली हाओ के आर पार कर देता है, जिससे कि ली हाओ वहीं पे मारा जाता है। ली हाओ के मरने के बाद इमोर्टल बंदा काफी ज्यादा खुश होने लगता है और हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हारे जैसे कीड़े को मैंने पहले ही मार दिया होता तो अच्छा होता, नहीं तो तुम मेरे रास्ते में आकर आज रोड़ा बनने की कोशिश ना करते। और फिर से हंसने लगता है, पर इसकी हंसी जल्द ही खत्म हो जाता है क्योंकि ली हाओ मरता नहीं, वह फिर से जिंदा हो जाता है और बोलने लगता है कि मैं तो पहले से ही मर चुका हूँ और तुम मुझे कितना मारोगे, अब तुम्हारा बारी है मरने का। इमोर्टल गुस्से में उसके ऊपर बार बार अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है, उसके छाती को छल्ली कर देता है अपने स्वॉर्ड की मदद से, पर फिर भी ली हाओ नहीं मरता और उसके तरफ डिमोनिक लुक देते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसके गले को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ से एक इमोर्टल उससे मदद मांगने लगता है, पर वह इमोर्टल लीहान के साथ फाइट में बिजी होता है, जिससे वह कुछ भी नहीं कर सकता था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए लीहान उस इमोर्टल के सीने में अपने स्वॉर्ड को उतार देता है। जिस अटैक से वह इमोर्टल वहीं पे मरने वाला था, वह सोचने लगता है कि मैं अपने आखिरी समय में क्या करूं, मगर वह हार नहीं मानता। वह इस फॉर्मेशन की मदद से अपने सभी टीम मेंबर के पावर को जमा कर खुद में एब्जॉर्ब करने लगता है, मगर लीहान उसे अगर नहीं रोकेगा तो वह काफी ज्यादा पावरफुल होगा। इसीलिए लीहान अपने स्वॉर्ड के मल्टीपल स्लैश को एक्टिवेट कर उन सभी के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे वह सभी इमोर्टल एक साथ ही मारे जाते हैं और ली हाओ भी मारा जाता है इसमें, मगर वह रियल में ली हाओ नहीं होता है क्योंकि वह पहले से ही मर चुका था, क्योंकि इमोर्टल बॉडी ने उसके बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लिया था, जिससे वह फिर से जिंदा हो गया था। फिर इसके बाद इस फाइट के खत्म होने के बाद इमोर्टल फेरी लीहान को बताने लगती है कि तुम जल्दी से इस इमोर्टल के फेस को देखो कि यह कौन है, जिससे हमें पहचान करने में आसानी होगी और इसके बारे में पता लगा सके। लीहान जैसे ही एक इमोर्टल का फेस मास्क हटाता है तो वह देखकर हैरान हो जाता है कि इस इमोर्टल का फेस तो बुरी तरीके से खराब हो चुका है, आखिरकार यह कैसे हो सकता है। और मुझे तो यह भी शक है कि यह रियल इमोर्टल है या फिर फेक। मैं इन सब के बारे में जितना पता लगाने की कोशिश करता हूँ मैं उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होता जा रहा हूँ। आखिरकार ये इमोर्टल की सच्चाई क्या है और ये आखिरकार है कौन। मेरे पास बस सिर्फ यही लास्ट रास्ता था कि मैं इसकी फेस की मदद से इसके सभी टीम मेंबर को खोज पाऊँ, मगर यह भी बर्बाद हो गया। इमोर्टल फेरी बताने लगती है कि हमारे पास काफी सारा सबूत मिल गया है जो कि इन सब का टेक्निक होता है, क्योंकि यह सब मेंगुआ टावर से रिलेटेड कोई टेक्निक यूज कर रहे थे जिसका नाम किलिंग फॉर्मेशन था। पर तभी इमोर्टल फेरी को कुछ अजीब आवाज सुनाई देने लगती है। जब यहाँ पे इमोर्टल्स आए थे उसी प्रकार का आवाज सुनाई दे रहा था, जिससे कि इमोर्टल फेरी समझ जाती है कि कोई बंदा है जो कि हम पे नजर रखने की कोशिश कर रहा है और हमारे अगले कदम के बारे में वह पता लगाना चाहता है। और यह तीसरा बंदा कौन है यह हमें आगे बताया जाएगा, जो कि अपनी स्पिरिचुअल आई टेक्निक की मदद से इन सभी को ऑब्जर्व कर रहा था। इन सब के अलावा इन सब को एक और सबूत मिला था। जब एक इमोर्टल खतरे में था तो वह अपने दूसरे बंदे को वोंग कह के पुकार रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि एक इमोर्टल का नाम वोंग है। पर तभी इस दौरान एक इमोर्टल फिर से खड़ा होकर अपने पावर का इस्तेमाल करके वहां से टेलीपोर्ट होकर अपने सभी भाइयों के साथ भाग जाता है। लीहान के दुश्मन यहाँ इतनी आसानी से भाग चुके थे जिसे देखकर लीहान निराश हो जाता है, पर लीहान को फिर भी दो सबूत हाथ लग गए होते हैं, जिसमें एक वोंग नामक बंदा जो कि इमोर्टल है और दूसरा किलिंग फॉर्मेशन जो कि मेंगुआ टावर से रिलेटेड है। यहाँ इमोर्टल फेरी अभी भी एहसास कर रही होती है कि कोई उनके ऊपर अपने
स्पिरिचुअल आई की मदद से नजर रख रही है और यह सब नजर रखने वाली कोई और नहीं बल्कि मास्टर मेंग होती है, जो कि उस छोटू मास्टर के साथ मिलकर लिहान की पूरी जानकारी निकालना चाहता है, जिसकी मदद से वह उसे सेक्ट से आसानी से बाहर निकाल पाए। और यह सब काम उसी ट्रेजर की मदद से कर रहा था जिसे पिछले एपिसोड में छोटू मास्टर ने उसे दिया था, क्योंकि इस ट्रेजर की मदद से कोई भी अपने भविष्य को देख सकता था, इसीलिए वह लिहान के भविष्य को देखना चाहती थी। इसके बाद मास्टर मेंग अपने भविष्य चेक करने लगती है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसकी मौत जल्द ही होने वाली है। इससे वह काफी बुरी तरीके से डर जाती है, मगर वह कंफर्म नहीं होती है कि यह मुझे सच बता रहा है या झूठ। इसीलिए वह उस ट्रेजर में बार बार अपने भविष्य को चेक करने लगती है, मगर उसे हर बार निराशा हाथ लगती है, क्योंकि ट्रेजर उसे हर बार उसकी मौत की खबर बता रहा होता है। यह सब जानने के बाद वह तो समझ चुकी थी कि यह ट्रेजर झूठ नहीं बोल रहा है, इसीलिए वह अपने सभी दुश्मनों के बारे में सोचने लगती है, जिसमें उसके सबसे बड़ा दुश्मन लिहान होता है, क्योंकि लिहान और मास्टर मेंग में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। वह सोचने लगती है कि मैंने लिहान को काफी भला बुरा कहा, कहीं वो तो मेरी जान लेने के पीछे नहीं पड़ा। यह सब जानने के बाद उसके पास जो रखा होता है मिट्ठू मियाँ एक तोता, जो कि बोलने लगता है कि तुम्हारी मौत जल्द होगी, और इसी बात को दोबारा रिपीट करे जा रहा होता है, जिसे सुनने के बाद मास्टर फेंग उसे पीट देती है और उसे नीचे गिरा देती है। फिर मास्टर फेंग सोचने लगती है कि आखिरकार लिहान से मेरी इतनी बड़ी भी दुश्मनी नहीं है जिससे कि वह मुझे जान से मार सके, पर ऐसा हो सकता है कि मैंने लिहान के मास्टर को काफी भला बुरा और काफी गलत सलूक किया, जिसके कारण वह मुझसे बदला लेने की कोशिश करेगा। पर इससे पहले कि वह मुझे मार दे, मुझे उसे मारने का कोई रास्ता खोजना होगा। वैसे भी लिहान ने काफी सारे मास्टर से पंगे ले रखे हैं, इसीलिए मैं किसी न किसी पावरफुल मास्टर के साथ मिलकर लिहान को मारने का प्लान बना सकती हूँ। इसीलिए वह छोटू मास्टर के पास में चली जाती है और उन्हें सारी बातें चढ़ा बढ़ा कर बताने लगती है कि मास्टर लिहान हमारे बारे में काफी बुरा सोच रहा है और वह हमारे साथ इस पूरे सेक्ट को खत्म करना चाहता है, इसीलिए आप मेरी मदद करें ताकि मैं लिहान को उससे पहले ही खत्म कर सकूं। छोटू मास्टर बोलने लगता है कि आखिरकार मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास कैसे करूं, लिहान हमारे सेक्ट को कैसे खत्म कर देगा। जिसके बाद मास्टर मेंग के पास कोई सबूत ना होने के कारण वह उसी ट्रेजर को दिखाते हुए बोलती है कि ये देखिए, और फिर वह चुपके से अपने जादू के जरिए कुछ चालाकी कर उस ट्रेजर में कुछ गड़बड़ी कर देती है और बताने लगती है कि आप तो जानते ही हो, यह एक हेवनली ट्रेजर है जो कि कभी झूठ नहीं बोलता और हमेशा सच्चाई बताता है। इसे आप देखकर जान पाइएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच। ट्रेजर पे सारी सच्चाई देखने के बाद छोटू मास्टर इसके बातों पे विश्वास कर लेते हैं और बोलते हैं कि मगर मेरे पास उतने ज्यादा काबिल डिसाइपल नहीं है जो कि लिहान को मार सके, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ प्लान और आइडिया लाया हूँ। और उसे एक दूसरा उपाय बताते हैं कि लिहान को कैसे मारा जाए। यह सब बातें जानने के बाद मास्टर फेंग वहाँ से जाने लगती है, पर तभी छोटू मास्टर उसे बोलते हैं कि तुमने जो अभी मेरे साथ जो चालाकी की वह अगली बार करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं भले ही छोटू मास्टर दिखता हूँ मगर मैं हूँ अंदर से काफी बड़ा। तुमको क्या लगा मेरे पास दिमाग नहीं है? आज के बाद से मेरे साथ ऐसी चालाकी करने की कोशिश भी मत करना। इसके बाद मास्टर मेंग वहाँ से चली जाती है और फिर उसके बाद हमें लिहान और इमॉर्टल फेरी को दिखाया जाता है जंगलों में, और इसी के साथ यह एपिसोड एंड होगा। तो गाइज अगला एपिसोड काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उसमें हमें लिहान और काफी सारे पावरफुल एनिमल का फाइट दिखाया जाएगा, जिसमें लिहान बच पाता है या नहीं यह हमें देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जब भी न्यू वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।